हाय फ्रेंड्स, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपने एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे अपने डाइस सेकंड और डाइस के पार्ट सेकंड की। पिछले लेक्चर में हमने डाइस का पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने डाइस पार्ट फर्स्ट में जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? स्टैंडर्ड डाइस के बारे में पढ़ा था। स्टैंडर्ड डाइस के बारे में हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको इसके काफी क्वेश्चन कराए थे। हमने ये देखा था कि जो स्टैंडर्ड जो डाइस होता है, मानक जो पासा होता है, कौन सा पासा होता है जो आपको मार्केट में जो डाइस मिलता है उसको हम बोलते हैं मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। जिसके में आपके अपोजिट सरफेस विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है, लेकिन निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता। इसी के आधार पर हम पहचान करते हैं कि ये डाइस आपका मानक पासा है या नहीं है। ठीक है ना? तो उसकी हमने चर्चा कर ली थी पिछले लेक्चर में। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है आपका पार्ट सेकंड। और पार्ट सेकंड में क्या आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस या बोले तो जनरल डाइस, हिंदी में इसको बोलते हैं सामान्य पासा या गैर मानक पासा। ठीक है ना? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको पहले बताया था कि जो डाइस में आपको 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। किस किस पे क्वेश्चन आते हैं आपके? एक तो आता है आपका मानक पासा पे। मानक पासा का आपका कंप्लीट हो गया था। दूसरा जो आता है आपका वो आता है आपका गैर मानक पासा। गैर मानक पासा या सामान्य पासा। और इसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके। एक तो आता है आपका बंद पासा और एक आता है आपका खुला पासा, ओपन डाइस। और जो बंद पासा है, इसमें बंद पासा हो क्या, खुला पासा हो क्या, मानक पासा हो, सब में से आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए इसका विपरीत फलक ज्ञात करो। तो देखो, मानक पासा में विपरीत फलक ज्ञात करने का तरीका मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। जिन्होंने नहीं देखा वो पिछला पार्ट फर्स्ट इसका देख सकते हैं। हम आज हमारा पार्ट सेकंड चल रहा है। बंद पासा में अगर आपसे विपरीत फलक पूछता है तो इसके लिए हम 3 नियम को फॉलो करते हैं। 3 नियम ऐसे हैं जिनके आधार पर हम विपरीत फलक निकालते हैं। तो पहला जो नियम है आपका कौन सा है? निकटता का नियम। दूसरा जो नियम है आपका वो है उभयनिष्ठ का नियम। और जो तीसरा नियम है वो है आपका घूर्णन का नियम। ठीक है ना? तो ये आपका 3 तरह के नियम चलते हैं यहाँ पे। निकटता का नियम, उभयनिष्ठ का नियम और घूर्णन का नियम। निकटता का नियम, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन रूल, घूर्णन मतलब रोटेशनल रूल, और निकटता मतलब नियरेस्ट रूल। ठीक है ना? तो इनके नियम के आधार पर हम बंद पासा के अपोजिट फलक ज्ञात करेंगे कि विपरीत फलक कौन सा है इसमें। तो देखो यहाँ पे निकटता का नियम, उभयनिष्ठ का नियम, आज सिर्फ हम इन दोनों के बाद बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम घूर्णन का नियम पढ़ेंगे। तो पहले आज हम इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ऑनलाइन मैथ के अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, जैसे आपके आने वाले एग्जाम एनटीपीसी या कोई भी एग्जाम हो, अगर आपको ऑनलाइन मैथ के अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है तो आप इस यूट्यूब चैनल पर बने रहना, इसको सब्सक्राइब करना। क्योंकि मैं यहाँ पे डेली के 2 लेक्चर अपने मैथ के डालता हूँ, मैथ फर्स्ट और मैथ सेकंड, जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के ऑनलाइन सोल्यूशन प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है ना? देखो यहाँ पे रीजनिंग में आवाज अपना चलता है। पहला चलता है अपना निकटता का नियम। इसको बोलते हो आप नियरेस्ट रूल। ठीक है ना? इस नियम का अकॉर्डिंग क्या है? इसके अनुसार दिए गए पासे में कोई भी 2 निकटवर्ती सतह निकटवर्ती सतह या दी गई संख्याएं विपरीत फलक नहीं हो सकते। विपरीत फलक नहीं हो सकते।
ये है इस नियम का। देखो ये नियम क्या कहता है, ये नियम ये कहता है कि कोई भी अगर आपको पासा दे रखा है तो उसमें कोई भी दो निकटवर्ती सतह या उन निकटवर्ती सतहों को अगर आपने कोई 1 2 3 इस तरह से कोई संख्याओं से डिनोट किया हुआ है तो दी गई संख्या विपरीत फलक नहीं हो सकती। आप क्वेश्चन से इसको ढंग से समझोगे। क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे माना कि आपको ये विपरीत फलक, आपको ये पासा दे दिया, यहाँ पे ये पासा दे दिया, इस तरह का पासा दे दिया। यहाँ पे कह दिया आपको 1 2 3, ठीक है ना, और यहाँ पे दे दिया आपको 3 4 5। आई बात समझ। अब देखो, अब आपसे यहाँ पे पूछता है कि बताइए यहाँ पे 3 का विपरीत फलक क्या है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि पासा का कोई सा भी क्वेश्चन है, क्या मानक पासा का है, क्या सामान्य पासा का है, और सामान्य पासा में क्या बंद पासा का है, क्या खुला पासा का है। आपसे हमेशा सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछेगा। कौन सा क्वेश्चन पूछेगा आपसे? विपरीत फलक का, कि विपरीत फलक क्या कीजिए। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका जो हम आंसर निकालेंगे निकटता का नियम से, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन जाना जाता है, बाकी हम इसके बाद और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो देखो 3 का विपरीत फलक पूछा है तो हम निकटता का नियम लगाएंगे। निकटता के नियम के अनुसार दिए गए पास में कोई भी दो निकटवर्ती सतह दी गई संख्या विपरीत फलक नहीं हो सकती। तो मुझे बताइए, क्या 3 का निकटवर्ती सतह यहाँ पे 2 है, तो क्या 3 की विपरीत फलक यहाँ पे 2 हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसका 2 भी क्या होगा? इसका आंसर नहीं होगा। क्या 3 का विपरीत फलक 1 हो सकता है? इसका निकटवर्ती सतह जो कि विपरीत नहीं हो सकती, तो 1 भी इसका नहीं होगा। 3 का 4 भी नहीं होगा। 3 का 5 भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही संख्या आपके ऑप्शन में बचती है, कौन सी? 6। तो हम कह सकते हैं कि 3 का विपरीत फलक क्या आपका? 6, और 6 का विपरीत फलक क्या आपका? 3। तो उम्मीद है आपको निकटता का नियम समझ में आ गया होगा। और भी हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे A B C ये आपका बी ले लो, और ये आपका डी ले लो, और ये आपका एफ ले लो। अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि भाई किसी पास में 6 फलक होती है, तो 6 फलक तो इसकी 6 संख्या कौन कौन सी हो सकती है? बी सी डी ई, और क्या हो सकती है? आपका एफ हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा यहाँ पे बी का विपरीत फलक ज्ञात करो। आपसे पूछेगा बी का विपरीत फलक ज्ञात करो। तो मुझे बताइए, बी का विपरीत फलक क्या ए हो सकता है? नहीं, ए भी नहीं है। क्या सी हो सकता है? नहीं, सी भी नहीं है। और बी का विपरीत फलक क्या डी हो सकता है? नहीं हो सकता। एफ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बी का विपरीत फलक सिर्फ एक ही बच्चा, क्या बच्चा आपका यहाँ पे? ई। आई बात समझ में? इस तरह से हम इसको निकटता के नियम से बी का विपरीत फलक ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे मान लो यहाँ पूछ रहे डी का विपरीत फलक क्या है, ई का क्या है, तो उसके लिए हम दूसरे नियम का उपयोग करेंगे। फिलहाल हम यहाँ निकटता का नियम पढ़े, तो निकटता का नियम से ही क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो और नियम भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो निकटता का नियम आगे समझ में आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको निकटता का नियम में। जैसे एक डॉलर का क्वेश्चन ले लेते हैं। डॉलर का क्वेश्चन, डॉलर क्वेश्चन नहीं, चलो मैं खुद ही लिख देता हूं। जैसे ये आपको दे दिया यहाँ पे इस तरह का डॉलर दे दिया, ये हैश का चिन्ह दे दिया, और ये आपको दे दिया यहाँ पे स्टार, ठीक है ना। यहाँ पे डॉलर का चिन्ह दे दिया आपको, और यहाँ पे ये दे दिया आपको ये रुपए का चिन्ह दे दिया, और यहाँ पे दे दिया माना आपको ये एरो का चिन्ह दे दिया। अब आपसे कहेगा यहाँ पे कि बताइए डॉलर का विपरीत फलक क्या है। और आपको ऑप्शन में दे दिया पहला दे दिया हैश, दूसरा दे दिया स्टार, तीसरा दे दिया रुपये, और चौथा दे दिया आपको ये माना कि आपको दे दिया ओ, इस तरह का दे दिया। तो अब देखिए यहाँ पे
हम इस ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या ये डॉलर के विपरीत फलक निकटवर्ती सतह आ रहा है, तो इसका मतलब ये विपरीत फलक नहीं हो सकता। डॉलर का निकटवर्ती सतह ये एरो भी आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। डॉलर का निकटवर्ती सतह रुपया आ रहा है, तो ये विपरीत फलक ये नहीं हो सकता। बचा कौन सा आपका ऑप्शन, ये। तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। अगर यहाँ पर मान लो ये आ जाता नन, तो हम तो भी इस पर क्लिक करते, या फिर आप यहाँ पर आ जाते ज्ञात नहीं कर सकते, तो भी हम इस पर क्लिक करते। बाकी चूंकि ये तीनों ऑप्शन तो आपके हो ही नहीं सकते। तो उम्मीद है निकटता का नियम समझ में आ गया। अब हम अगला जो टॉपिक है आपके उसकी बात करेंगे, वो बैरिस्टर का नियम। देखो दूसरा जो नियम है आपका वो है आपका वो बैरिस्टर का नियम। इसको बोलते हो आप कॉमन रूल। और बैरिस्टर का नियम ये क्या नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है दिए गए पासे में यदि दो संख्याएं और बैरिस्टर है तो बची संख्याएं या फलक आपस में विपरीत फलक होंगे, आपस में विपरीत फलक होंगे। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन से आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये है। अब आपको मान लो क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे जैसे ए बी सी और यहाँ पे दे दिया बी सी और ई। ठीक है ना। अब आपसे पूछेगा यहाँ पे कि बताइए ए का विपरीत फलक क्या है, ए का विपरीत फलक क्या है। ठीक है ना। ये दे दिया आपको क्वेश्चन। अब देखो अगर आप मान लो यहाँ पे निकटता का नियम लगाते हो, तो देखो निकटता का अगर हम नियम लगाते हैं, चलो मैं आपको एक निकटता का नियम बताता हूं। निकटता का नियम तो जैसे अगर ए का पूछा तो ए का क्या क्या आ रहा है आपका यहाँ पे निकटता का नियम में आपको बी आ रहा है, तो बी इसका विपरीत फलक नहीं हो सकता। सी आ रहा है, सी भी इसका विपरीत फलक नहीं हो सकता। अब मुझे बताओ क्या ए का बी और सी के अलावा कुछ आ रहा है, तो मैं ये मानकर चल सकता हूँ कि ए का विपरीत फलक आपको पता है जैसे 6 फल के होते हैं, तो 6 फल कौन कौन से होंगे आपके ए बी सी डी ई और एफ। आपको पता है बी और सी तो नहीं हो सकते। अब आपको पता है ए का विपरीत फलक डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है। तो निकटता का नियम आपको यहाँ पे नहीं लगेगा। इसके लिए हम बात करते हैं तो ओबेरिस्ट के नियम की। तो ओबेरिस्ट का नियम देखो क्या कहता है आपको यहाँ पे। ओबेरिस्ट का नियम कहता है यदि दिए गए पासे में कोई भी दो संख्याएं आपकी कॉमन है, तो बच्ची संख्याएं या फलक आपस में क्या होंगे, विपरीत फलक होंगे। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या बी और सी, ये बी और सी क्या आपके कॉमन है, बी और सी अगर कॉमन है तो बच्चे ए और ई ये 100% क्या होंगे, आपके विपरीत फलक होंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे ई आ जाएगा। आपका आंसर आएगा आपके यहाँ पे ई। तो उम्मीद है आपको बैरिस्टर का नियम समझ में आ गया होगा। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे ये ले लिया मैंने, कुछ भी ले लिया, हरा नीला और ये क्या ले लिया मैंने, पीला। ठीक है ना। यहाँ ले लिया लाल हरा और पीला। ठीक है ना। अब आपसे पूछेगा यहाँ पे कि लाल का विपरीत फलक क्या है, लाल का विपरीत फलक। तो आपको पता है कि हरा और पीला मेरे इसमें कॉमन आ रहा है, तो लाल का विपरीत फलक क्या बचेगा आपका, नीला। तो उम्मीद है आपको इस तरह से बैरिस्टर का नियम भी आपको समझ में आ गया होगा कि बस आप तो ये देखो कोई भी दो सरफेस या कोई भी दो संख्या आपको कॉमन है, तो बची संख्या क्या हो जाएंगी आपकी, विपरीत फलक हो जाएंगी। और निकटवर्ती सतह में किसी भी संख्या की निकटवर्ती सतह उसकी वो विपरीत फलक कभी नहीं हो सकती। ठीक है ना। बाकी बच्चे भी बस वो हो सकती है। तो निकटता का नियम वो बैरिस्टर का नियम। अब इसके ऊपर जो विविध प्रकार के क्वेश्चन हम वो करते हैं, देखिए जैसे आपसे पूछ लिया यहाँ पे एक
पास है जिसकी 3 स्थितियां दी गई हैं, तो 4 का विपरीत फलक, जैसे ये क्वेश्चन है 1 2 4 2 4 6 3 1 4। आपसे ये पूछ लिया और आपसे कह दिया कि बताइए 4 का विपरीत फलक क्या है। तो देखो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एक पासे की 3 स्थितियां हैं, मतलब इस पासे को हमने 3 बार फेंक कर देखा। तो पहली बार जब हमने इसको थ्रो किया तो हमारे सामने ये स्थिति आई, दूसरी बार जब हमने इसको फेंका तो हमको 3 फलक दिखाई दिए, तीसरी बार फेंका तो हमको ये 3 दिखाई दिए। अब आपसे कह रहे हैं कि 4 का विपरीत फलक क्या है। तो देखो 4 का विपरीत फलक, तो पहले निकटता का नियम लेते हैं, जो निकटता का नियम हमारा इजीली होता है। तो 4 के क्या क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, और क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और क्या आ रहा है आपके 6 आ रहा है। तो मुझे बताइए क्या आप यहाँ पे 4 का विपरीत फलक 1 हो सकता है, नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, बाकी बचा क्या आपका 5। तो हमें कह सकते हैं 4 का विपरीत फलक क्या होगा आपका 100% 5 होगा। अगर मान लो अब आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि बताइए 1 का विपरीत फलक क्या होगा, तो आपको पता है कि 1 का विपरीत फलक साफ साफ दिख रहा है, 4 और 2 क्या है, दोनों आपस में कॉमन है, तो 1 का विपरीत फलक क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपसे पूछे कि बताइए 2 का विपरीत फलक क्या होगा, तो आपको पता है कि 2 का विपरीत फलक अगर आपको निकालना है तो पहले तो आप ये देखो, जब 4 का 5 हो गया, 1 का 6 हो गया, तो 2 का क्या होगा 100% 3 होगा। अदरवाइज आप यहां से भी देख सकते हो, ये देखो 4 1 और ये 4 1, तो बच्चा क्या आपके यहाँ पे 2 और 3, तो 2 का विपरीत फलक क्या होगा आपका 3। तो निकटता का नियम और वैनिश का नियम आपके इस तरह से, अगर आपको 3 वाले 4 और 5 आप फेंक के दे तो आप निकटता का वैनिश का नियम वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सोच सकते हो। तो उम्मीद है ये नियम तो आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। देखो यहाँ पे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, मतलब एक पासे को 3 बार फेंका है। तो पहली बार जब हमको फेंका तो हमारे सामने कुछ इस तरह से स्थिति आई पासे की 1 4 3, 2 5 3, 4 3 5, ठीक है ना। अब आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि 5 का विपरीत फलक क्या होगा, 4 का विपरीत फलक क्या होगा, और आपसे पूछ रहे हैं 3 का विपरीत फलक क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए यहाँ पे ये एक पासा है जिसको हमने 3 बार फेंका, तो पहली बार हमारे सामने ये स्थिति आई, दूसरी बार हमारे सामने ये स्थिति आई, तीसरी बार हमारे सामने ये स्थिति आई। अब आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि 5 का, 4 का और 3 का। तो सबसे पहले तो हम देखो 5 का निकालते हैं। तो मुझे बताइए 5 का निकालने के लिए क्या आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसमें और इसमें क्या कॉमन रूल, कॉमन उभयनिष्ठ संख्या नहीं दिख रही है, 4 और 3 उभयनिष्ठ संख्या दिख रही है। तो बच्चा क्या आपका 5 और यहाँ पे क्या बच्चा आपका 1, तो 100% 5 का विपरीत फलक क्या होगा आपका 1 होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 4 का अगर हम निकालते हैं यहाँ पे, तो देखो 4 का निकालने के लिए इधर देखो यहाँ पे ये 5 3 कॉमन और यहाँ 5 3 कॉमन, तो 4 और 2 का क्या हो जाएगा आपका ये 2, इसका विपरीत फलक हो जाएगा। तो बाकी बचा क्या 3 का 1 5 हो गया, 4 2 हो गया, तो 3 का कितना आएगा आपका 6 आएगा। तो 3 का कितना आएगा आपका 6 आएगा आंसर। फिर भी हम 3 का निकटता का नियम से देखते हैं। तो देखो निकटता का नियम से 3 का देख रहा है, 3 के निकटवर्ती सतह 1 है, तो क्या 1 इसका विपरीत फलक हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको यहाँ पर 3 के 4 दिख रहा है, 4 में इसका विपरीत फलक नहीं हो सकता। हमको 5 दिख रहा है, 5 में नहीं हो सकता। हमको यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 भी नहीं हो सकता। 3 का 5 5 ले लिया, 4 4 ले लिया, तो अब बच्चा 3 का क्या आपका यहाँ पे 6। तो हम कह सकते हैं कि 3 का विपरीत फलक क्या है आपका 6। तो दोस्तों इस तरह से आपके बंद पासा का निकटता का नियम और उभयनिष्ठ का नियम क्या आपके इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। बाकी कल करेंगे हम घूर्णन के नियम। घूर्णन के नियम करने के बाद फिर हम ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे लेंगे जिसमें इन तीनों नियमों का बारीकी से अध्ययन करेंगे।
तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको यहाँ पे लगता है कि कुछ नॉलेज मिल रही है जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो में आगे तक बने रहना, ठीक है ना। तो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना, पर कमेंट जरूर करना। अगर आपको मान लो लगता है कि मैथ रीजनिंग में आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना है, तो आप कमेंट्स में उस टॉपिक का नाम लिख के दे सकते हो। मैं अगली वीडियो उसी टॉपिक से संबंधित बना दूंगा। या फिर मैथ में आपको किसी टॉपिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ में मैं थ्योरी नहीं सिर्फ आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो उनको उस टॉपिक का नाम आप लिख के दे और कमेंट में लिख देना, मैं उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, जय हिंद।